हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अब ये जो फर्स्ट फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर चल रहा था, संधारित्र तथा परावैद्युत, इसका थ्योरी लगभग लगभग एंड हो गया है। अब आज हम न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आते हैं तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो देखिए, आज पहला न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान दीजिए। पहला न्यूमेरिकल 25 माइक्रोफैरड 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच दो प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। कहने का मतलब ये भैया प्रश्न कहता है कि 25 एक मतलब वो क्या कहते हैं, संधारित्र है। अब उसकी धारिता है 25 माइक्रोफैरड और उसके प्लेटों के बीच कितना वोल्टेज लगाया जाता है, विभवांतर 250 वोल्ट लगाया जाता है। तो ये पूछता है कि प्लेटों के बीच प्लेटों पर कितना आवेश होगा। तो कहने का मतलब एक बात ध्यान दीजिए, हम बार बार कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए हम बात करते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं, मतलब ये सब कुछ ही 5 क्वेश्चन शायद बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रहते हैं, बाकी सब तुम्हें लगाना होता है। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल का जो ब्रह्मास्त्र है, अगर ये लिख ले जाओ क्या दिया है और क्या तुमसे पूछता है, इतनी बात अगर लिख ले जाओ तो ये मान लीजिए अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर अपने आप मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जो भी दिया है और जो भी पूछता है उसको सिंबल के साथ लिख ले जाइए, और जैसे सिंबल के साथ लिख ले जाएंगे क्वेश्चन अपने आप लग जाएगा। तो देखिए, हम इसको लगाते हैं सॉल्यूशन, इसको लगाते हैं। तो इसमें देखिए पहले क्या दिया है हम लिख देते हैं गिवन। अब गिवन क्या है, गिवन मतलब समझते हैं, दिया है वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में प्रयोग होती है। सभी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और ये जानते हैं वर्ब गिव, गेव, गिवन थर्ड फॉर्म दिया है। तो कहने का मतलब ये दिया है, खाया है, पिया है, नहाया है, धोया है, रोया है, सोया है, गाया है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये गिवन क्या है, देखिए एक तो धारिता हमें दे रखा है, इसका मतलब धारिता से किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। तो सी इक्वल दिया है 25 माइक्रोफैरड। अब तुम्हारा एग्जाम यही हो गया, पहले इसे माइक्रो से फैरड में चेंज करिए। तो एक चीज जानिए, 25 इंटू 10 के पावर -6 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैरड हो जाएगा, क्योंकि एक माइक्रो फैरड इक्वल 10 के पावर -6 फैरड होता है। तो एक सी दिया था उसको हमने लिख दिया। दूसरा देखिए क्या दिया है, वोल्टेज विभवांतर दिया है। तो विभवांतर को किससे डिनोट करते हैं, बी से। बी इक्वल दिया है 250 वोल्ट। तो ये हमें दे रखा है। तो ये दो चीज तो हमें दिया है, और टू फाइंड हमें ज्ञात क्या करना है, पता क्या करना है। देखिए प्लेटों पर कितना आवेश होगा, हमें आवेश इक्वल क्वेश्चन मार्क का निशान। अब हम लोग क्या दिया है और क्या हमसे पूछता है ये हम लिख ले गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम सॉल्व की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिए भाई, हम क्या कहेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, Q इक्वल क्या होता है, CB होता है। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। मान उठा के पुट कर दीजिए, C का मान देखिए 25 इंटू 10 के पावर -6, ये C का मान है, हमने पुट कर दिया। और B का मान देखिए क्या है, 250। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए।
तो देखेंगे Q इक्वल ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये जो एक जीरो है समझिएगा, एक जीरो अगर का मतलब 10 हुआ, 10 का मतलब 10 के पावर 1 हुआ, और उस जीरो को हटाएंगे तो -6 के बजाय -5 हो जाएगा। तो यहां पहले 25 था ही, ये भी 25 हो जाएगा, और ये हमारा 10 के पावर -6 जो था ये क्या हो गया, -5 हो गया। अब Q इक्वल ये हमारा 25 सही हम 625 इंटू 10 के पावर -5 हो गया। अब देखिए ये आदेश हमें पता हो गया। अब ध्यान दें, हो सके दोनों उपाय, ये जो 625 आया है, डेसिमल को समझिए बात, डेसिमल को हम क्या करते हैं, यहां लगा देते हैं, कहां पर, इस जगह पर। कहने का मतलब ध्यान दीजिए, चाहे 625 कहिए, चाहे इसे 625.0 कहिए, बात एक ही है। इतना बात तो कन्फर्म है। और एक बात हम पीछे भी बताए, अब भी बताते हैं, अगर डेसिमल को दाएं तरफ राइट ले जाते हैं जितने भी डिजिट, तो 10 के पावर माइनस, अगर डेसिमल को राइट ले जाते साइड में तो 10 के पावर माइनस, और लेफ्ट लाते हैं तो 10 के पावर क्या हो जाता है, प्लस। इसका मतलब ये मंत्र अगर याद है तो डेसिमल का नो टेंशन, जहां चाहे उसको फटाफट भेजे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखें, इस डेसिमल को अगर हम, ध्यान दीजिए, इस डेसिमल को अगर 2 डिजिट यहां भेज दें तो 2 डिजिट किस साइड में भेजेंगे, लेफ्ट साइड में भेजेंगे, तो 10 के पावर क्या होगा, प्लस होगा। तो देखिए इसके बाद हम यहां पर लिखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, ये हमारा Q इक्वल, अब ये जो 625 है इसे हम 6.25 लिखते हैं, और देखिए 10 के पावर -5 पहले से था, और 2 डिजिट डेसिमल को लेफ्ट साइड में ले गए हैं, तो ये 10 के पावर 2 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में प्लस होता है। अब Q इक्वल ये 6.25, और यहां पर ये -5 ये +2 है, तो ये 10 के पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये कूलाम हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन को क्वेश्चन न समझे कि ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, इतना समय लग गया। इसमें हमने बहुत बातें बताई, कम से कम एकेडमिक एग्जाम में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, ये अगर सिंबल सहित लिख देते हैं तो तुम्हें हाफ, जितने मार्क्स का होगा उसका हाफ मिल जाएगा इतने में ही। और दूसरी चीज, इस डेसिमल का मंत्र याद रखिए। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो छोटा ही। देखिए कहता क्या है, एक गोलाकार चालक की धारिता 1 फैरेड है। गोलाकार चालक की धारिता कितनी है, 1 फैरेड है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बात को समझे, पहले तो क्या दिया है उससे लिख लीजिए। हम इस यहां हिंदी लिख देते हैं, दिया है, देखेंगे क्या दिया है, गोलाकार चालक की धारिता दिया है। इसका मतलब धारिता को किससे प्रदर्शित करते हैं, C इक्वल 1 फैरेड। तो एक तो हमें ये धारिता दे रखा है, और धारिता हमें दे दिया है, और हमसे पूछता क्या है, त्रिज्या, गोले की त्रिज्या हमसे पूछता है। तो त्रिज्या दिया है, देखेंगे त्रिज्या इक्वल हमें क्या दे रखा, त्रिज्या हमसे पूछता है क्वेश्चन मार्क का निशान। तो अब देखेंगे भाई, अब बच्चों याद कीजिए पीछे डेरिवेशन जो हमने कराया है, शायद पहला डेरिवेशन किसी विलगित गोलीय चालक के कारण वैद्युत धारिता का व्यंजक हमने कराया था। तो वही हम कहते हैं, हम जानते हैं कि हम
जानते हैं कि क्या जानते हैं, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, हम जानते हैं कि गोलीय चालक की धारिता, याद कीजिए C इक्वल हमने सिद्ध किया था, क्योंकि यहां पर इन्होंने ये नहीं कहा कि वे जो गोलीय चालक है ये किसी परावैद्युत माध्यम में रखा है कि नहीं, और जब ये माध्यम की बात नहीं करेगा तो ये अपने आप समझेंगे कि वायु में रखा है। तो C इक्वल याद कीजिए क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ये हमने प्रूव किया था, याद कीजिए बच्चों। अगर परावैद्युत माध्यम K है तो यहाँ K लग जाता था, जहां A क्या थी, त्रिज्या थी। तो अगर ये हमने प्रयोग किया है तो त्रिज्या यहाँ जो हमने लिखा है इसे स्मॉल a मान लेते हैं। अब इसमें वैल्यू हमें पुट कर देना है। तो यहां से ध्यान से देखिए, दिस इंप्लाइड दैट a इक्वल, इसका मतलब a का मान त्रिज्या ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, a जहां है वही है, तो c, और देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसका मान उठा के पुट कर दीजिए। तो देखिए मान हम रखते हैं, C का मान दिया है 1 फैरेड, तो C का मान तो 1 हो गया। अब बचा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, ये क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन चूंकि विद्युत में यूज हो रहा है तो याद रखें तो ज्यादा बेटर होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, C का मान 1 रखा गया इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 इंटू 10 के पावर 9 होता है। ये मान हमने पुट कर दिया। तो ये त्रिज्या A इक्वल क्या आ गया, देखें वही, चूंकि कोई फर्क ही नहीं आया, तो 9 इंटू 10 के पावर 9, ये क्या आया, मीटर आया। क्या आया, मीटर आया। यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्या आप लोगों को दिक्कत है। लाइक करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।